तो हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, जबरदस्त जिंदाबाद होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर भी रहे होंगे भी, है ना। आज के इस टॉपिक में बेटा हम पढ़ने वाले हैं, जैसे हमने बोर्ड पे मेंशन कर रखा है। क्या कर रखा है बेटा, हमने लिखा है यंग के प्रयोग में एनवी फ्रिंज। ठीक है, एनवी फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी निकालेंगे बेटा। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है। आप अच्छे से निगाह बनाकर इस बोर्ड की तरफ देखते रहें, ध्यान कहीं ना भटकने देना बेटा, नहीं तो आपका क्वेश्चन भटक जाएगा आपके दिमाग से। ठीक है, तो मेरे लाडले स्टार्ट करते हुए चलते हैं बेटा। ठीक है, तो देखेंगे, ध्यान से समझेंगे थोड़ा सा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले कल हमने वैसे तो हमने बता रखा है हमने कैसे प्रयोग किया था, 1801 में किया था और व्यतिकरण का सिद्धांतिक प्रूफ दिया था उन्होंने इस प्रयोग को करके। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे बेटे। क्या बताया था बेटे, यहाँ पे उन्होंने कहा एक स्रोत है मेरे पास, थोड़ा सा इधर ले लेते हैं। ये एक स्रोत है, ठीक है, और इस स्रोत से कुछ दूरी पर एक कार्डबोर्ड रखा हुआ है जिसमें दो शीट S1 और S2 है, जो एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, एक दूसरे से D दूरी पर है। कितनी दूरी पर है, D दूरी पर है ये एक दूसरे से। ठीक है, हाँ, इससे इन्हीं कार्डबोर्ड से, इन छिद्रों से D मीटर की दूरी पर, D दूरी पर एक पर्दा रखा हुआ है। ठीक है, ये क्या रखा हुआ है, एक पर्दा रखा हुआ है, ये मेरे पास है बर्थडे पर्दा। सही से लिख जा भैया, पर्दा रखा हुआ है ये वाला एक, इससे। ठीक है, तब बेटे यहां से क्या करते हैं बेटे, यहां से कुछ प्रकाश किरणें निकलती हैं। ठीक है, कुछ निकलेंगी बेटे, प्रकाश किरणें निकलती है यहां से, इस छिद्र से, इन छिद्रों से टकराती हुई निकलती है इस तरीके से। ठीक है, और ये पर्दे पर जाकर कुछ व्यतिकरण की फ्रिंज पैटर्न बना देती है। ठीक है, क्या बना लेती है, फ्रिंज पैटर्न यहाँ पे बना देती है, ये इस तरीके से टकराती हुई जाएंगी। ठीक है, इन छिद्रों से जब गुजरेंगी तो पर्दे पर जाके पड़ेंगी तो कुछ फ्रिंज पैटर्न बना देंगी। ठीक है, यहां से बेटे अब क्या करेंगे, और बेटे यहां से इस तरीके से पर्दे पे बहुत सारी बनी होंगी, तो मैं मान के चलता हूं बेटा यहाँ पे केंद्र है। ठीक है, यहाँ पर एक केंद्र, पर्दे का केंद्र है, और ये केंद्र है बेटे पर्दे का। यहां पे कुछ फ्रिंज बनी हुई है, और इस फ्रिंज से कितनी दूरी पर बेटे, इस फ्रिंज से बाई एन दूरी पर क्या करेंगे बेटा, हम वाई एन दूरी पर हम एन भी फ्रिंज कौन सी है, कि वो फ्रिंज संपोषी व्यतिकरण की है कि विनाशी व्यतिकरण की है, वो कौन से नंबर की है, ये पता करेंगे यहाँ पे। ठीक है, हाँ, तो बेटे यहां से क्या करेंगे फिर हम थोड़ा सा समझेंगे ध्यान से। अब देखो यहां से ये वाला मध्य बिंदु है, तो डी कुछ डिवाइड हो जाएगा नहीं हो जाएगा यहाँ से। अच्छा ठीक, अच्छा इसका देखो थोड़ा सा ध्यान समझो, इसमें ये किरण, ये वाली जो तरंग है वो पहले पहुंच रही है, जबकि ये तरंग बाद में पहुंचेगी, तो इनके पथांतरों को, इनमें तरंगों में कुछ पथांतर है, मतलब एक तरंग पहले पहुंच रही है, एक तरंग बाद में पहुंच रही है, तो पथांतर क्या होता है, तरंगों के बीच चलने के अंतर को क्या बोलते हैं, पथांतर बोलते हैं। तो बेटा इन तरंगों के बीच पथांतर, उस पथांतर को भी हमें दूर करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक लंब डाल देंगे। क्या करेंगे बेटे, एक लंब डाल के चलेंगे बेटे हम। यहाँ पे हमने लंब डाल दिया बेटे यहाँ पे डी, और बेटे इस वाले बिंदु को ए नाम दे दो, इसको बी दे दो, और इसको डी हमने दे ही रखा है। ठीक है, डी रहने दो, इसको आप सी दे दो, बेस्ट रहेगा, क्योंकि डी यहाँ पे हम मान चुके हैं सी। ठीक है, इतनी बात समझ आई। ठीक है बेटे, यहां से इतना करने के बाद मैंने थोड़ा सा और एग्जॉर्ट किया, यहां से एक किरण और डालो इस मध्य बिंदु से, इस तरीके से आप एक किरण को और डाल देंगे। ठीक है, इस तरीके से तब आप क्या करेंगे, अब मान के चलेंगे S1 व S2 जो है वे एक दूसरे के लगभग समांतर हैं। अब क्यों समांतर है, क्योंकि ये पैटर्न हमने यहाँ पे दिखा रखा है, यहाँ पे बहुत बड़े एरिया में, लेकिन ये पैटर्न प्राप्त होगा बहुत छोटे से एरिया में, बहुत छोटे से एरिया में सारी फ्रिंज आपको प्राप्त हो जाएंगी। अच्छा, जो फ्रिंज का पैटर्न प्राप्त होगा बहुत छोटे से एरिया में होगा, तो ये वाली तरंगे जो होंगी वो एक दूसरे के कैसे हो जाने वाली है बेटे, समांतर समांतर हो जाने वाली है। ठीक है बच्चे, इतनी बात समझ आई आपको। तो बेटे यहां से क्या करेंगे, थोड़ा सा हम इस वाले कोण को मान के चलेंगे बेटे थीटा, थीटा इसको मान के चलेंगे थीटा है। जब ये थीटा मान के चलेंगे बेटा, तो यहां से मैं बात कर लेता हूं बेटे, ये भी कुछ थीटा हो जाएगा,
अगर ये थीटा होगा बेटा तो ये भी क्या हो जाएगा, फिर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाने वाला है, ये भी थीटा हो जाने वाला है। ठीक है, ठीक। तो बेटे हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम त्रिभुज को लेंगे, कौन सा वाला, S1 S2 और C को, S1 S2 और C को। इससे पहले कुछ लैंग्वेज लिख लो आप, ठीक है, कुछ लैंग्वेज लिखेंगे। अब लिखेंगे माना लैम्डा तरंगदैर्ध्य का, लैम्डा तरंगदैर्ध्य का या की तरंगदैर्ध्य की तरंगे, लैम्डा तरंगदैर्ध्य की तरंगे एक दूसरे के लंब, तरंगे d दूरी पर स्थित, d दूरी पर स्थित प्रकाश स्रोतों, ऐसे लिख लो, स्रोत S1 व S2 से गुजरता है, किससे गुजरता है, S1 व S2 से गुजरता है। अच्छा, जब गुजरता है तो आप लिखेंगे, तो d दूरी पर रखे पर्दे पर व्यतिकरण पैटर्न प्राप्त होता है, व्यतिकरण पैटर्न प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, पैटर्न प्राप्त होता है बेटे। ठीक है, इतना लिखेंगे बेटा फटाफट से, फिर आगे बात कर लेते हैं। और क्या करेंगे, तथा या तब लिख लो, तब और ये पथांतर को हम डेल्टा, ये पथांतर जो हो रहा है वो डेल्टा एक्स मान के चलेंगे बेटे, यहां से और यहां तक की दूरी को। ठीक है, तो तब S1 ए तरंग पर एक अविलंब S1 C डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं बेटा, डाल देते हैं, एक अवलंब डाल देते हैं। ठीक है, अब ये अवलंब पड़ गया, तो S1 व S2 तरंग के बीच पथांतर डेल्टा एक्स है। कितना है बेटा, डेल्टा एक्स है। इतनी बात समझ आई आपको, ठीक। तो हम प्रयोग करके चलेंगे, पहले प्रयोग निकालेंगे बेटा, तो त्रिभुज लेंगे बेटे, त्रिभुज S1 S2 C में बेटा इसमें निकालेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये तो कोई इसके सामने क्या हो जाएगा, इसके सामने ये कोण है, इसके सामने क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अगर ये लंब हो गया तो ये कर्ण हो जाएगा मेरा, ये जैसे हम निकाल के दिखाते हैं आपको, कुछ इस प्रकार से डायग्राम बना हुआ है। ये थीटा है, ये डेल्टा एक्स है, और ये बीच की दूरी ये S1 S2 और ये S1 है। तो ये इसके सामने क्या हो गया, लंब, तो ये कर्ण हो जाएगा। ठीक है, ये कर्ण है और ये लंब है, और लंब और कर्ण किस में आता है, साइन में। तो हम प्रयोग करेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे का कर्ण, डेल्टा एक्स बटे का डी, डेल्टा एक्स बटे का डी। यहां हम मानेंगे जहां थीटा अति सूक्ष्म कोण है, अति सूक्ष्म कोण है, तो क्या होगा, थीटा बराबर आ जाएगा डेल्टा एक्स बटे का डी। डेल्टा एक्स बटे का क्या आ जाएगा बेटा, डी आ जाएगा। ठीक है, अब त्रिभुज लेके चलेंगे बेटा। अब दूसरा त्रिभुज लेंगे, ये वाला S1 BO, ऐसे करके नहीं, सॉरी, ABO, त्रिभुज VAO में
बी ए ओ में, इसका प्रयोग करेंगे। तो कोई यहां पे डी है तो इधर बाजू भी डी हो जाएगी, ये डी है तो ये भी डी हो जाएगी। और देखो ये कोण हो रहा है, ये वाला ध्यान से समझो, ऐसे कुछ बनना है, ये बी है, ये ए है और ये ओ है, ये वाला थीटा हो रहा है, ये बाई एन हो रहा है और ये डी हो रहा है। ठीक है, तो इसके सामने क्या हो गया, लंब हो गया। और ये किसका काम करेगा, आधार का। और लंब आधार किस में आता है, लंब आधार आता है टेन में, तो लिखेंगे टेन थीटा बराबर लंब बटे के आधार, आधार हमारे पास डी है। यहां पे भी वही लिखेंगे जहां थीटा कैसा बेटे, थीटा है, थीटा अति सूक्ष्म कोण है, थीटा अति सूक्ष्म कोण है, कोण है। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बाई एन बटे का डी। ठीक है, इसे समीकरण दे दो 1, इसे दे दो 2। ठीक है, इतना नोट करो फटाफट से, आप ऊपर का थोड़ा सा निकाल देते हैं। देखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पर क्या होगा, थीटा थीटा हो जाएंगे ये, तो ये लिखेंगे बाई एन बटे का डी बराबर डेल्टा एक्स बटे का डी। इसकी क्रॉस मल्टीपल इसके साथ कर देंगे तो बाई एन बराबर हो जाएगा डेल्टा एक्स डी बटे का डी। ये होता है एनबी फ्रिंज के बीच की दूरी के लिए फार्मूला बेटे। ठीक है, तो बस आज के लिए रखेंगे इतना ही और मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत बच्चों।